हेलो क्लास नाइन्थ पोलिनोमियल के नेक्स्ट लेक्चर में सभी का स्वागत है। आज एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 अपन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए अपने को इनको सॉल्व करना है। 99 की पावर 3, 102 की पावर 3 और 998 की पावर 3, यानी अपने को जो क्यूब दे रखे हैं सभी के वो फाइंड करने की बोला गया है और आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 99 की पावर 3, इसको क्यूब को सॉल्व करना है। तो अपनों ने इस टाइप के क्वेश्चन करे थे स्क्वायर वाले, वैसे सेम ये क्वेश्चन भी करना है। तो चलिए कैसे, सबसे पहले इसको लिखने की बारी, और लिखते कैसे हैं, इसको आप लिख सकते हो 100 - 1 और पूरे का होल क्यूब। वो सारा माइंड में आ रहा होगा कि 99 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 90 + 9 का होल क्यूब, हाँ वो भी लिख सकते हैं बेशक, पर इसमें क्या होता है क्वेश्चन सोल्व करना इजी पड़ेगा। 90 की पावर आप 3 टाइम करोगे तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर 100 की पावर 3 टाइम करोगे तो वैसे इजी आंसर आपका आ जाएगा। तो अपने को वो भी देखना है कि अपना समय कम लगे और कौन सी तरीके से जल्दी आंसर आ सकता है। बाकी आंसर दोनों से आएगा पर उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा लेंदी पड़ जाती है। तो चलिए 100 - 1 को अगर लिखूंगा तो 99 आएगा और पूरे का होल क्यूब। अब इसमें आइडेंटिटी बोला है तो अपन आइडेंटिटी जरूर लिख देते हैं। आइडेंटिटी लिखता हूँ मैं, वी नो दैट, और आइडेंटिटी कौन सी, अब a - b का होल क्यूब। तो a - b का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा देता हूँ। क्या होगी a - b का होल क्यूब की आइडेंटिटी, a का क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b क्यूब, ये आइडेंटिटी आपकी। बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम वीडियो बनाए तो मैं बोल रहे थे कि सर ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं कौन सी वाली, a - b का होल क्यूब की a³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a - b और -b क्यूब। तो देखिए ये वाली जो आइडेंटिटी मैंने भी लिखी है, ये आइडेंटिटी इसी से बनी है, इससे अगर आप a³ माइनस 3ab का अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे a से, तो 3ab का a से मल्टीप्लाई कर दो, 3a का a से होगा a² और ये b, फिर ऐसे इसका इससे होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 3a और b का b से होगा तो b² और माइनस का b क्यूब। तो ये आइडेंटिटी वापस बन जाती है। तो आपको भी ये वैल्यू पुट करने के बाद फिर ये स्टेप करना ही पड़ेगी, इसलिए डायरेक्ट मैंने ये आइडेंटिटी यूज़ करी है। वो उससे भी आंसर आएगा और इससे भी आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए आइडेंटिटी लिखी मैंने। अब इस आइडेंटिटी को कंपेयर कर देते हैं 100 - 1 की पावर होल क्यूब से। तो कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू कितना दिख रही है अपने को, a की वैल्यू है 100 और b की वैल्यू कितना है 1। तो लिखा मैंने कंपेयर, a की वैल्यू है 100 और b की वैल्यू 1। माइनस नहीं लिखना पड़ेगा, ध्यान रखिए यहाँ माइनस है, यहाँ पर आइडेंटिटी में माइनस है। हाँ अगर आइडेंटिटी यहाँ प्लस वाली होती तो फिर मुझे b की वैल्यू माइनस में लिखना पड़ती। सेम आइडेंटिटी है तो वहाँ पे साइन चेंज नहीं होते हैं ना। तो a की वैल्यू 100 और b की वैल्यू 1 मिल गई। अब आइडेंटिटी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लिखा यहाँ पे पुटिंग वैल्यू a एंड b, a और b की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a के प्लेस पर a की वैल्यू 100, b के प्लेस पर b की वैल्यू 1 और होल क्यूब है तो क्यूब इक्वल, अब a का क्यूब यानी 100 का होल क्यूब, ये होल क्यूब रखा, माइनस 3a² b, तो 3 एज इट इज a की वैल्यू कितना 100 का स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर, b की वैल्यू कितना 1 है तो 1 रख दिया, फिर प्लस ये प्लस 3ab² तो 3, a की वैल्यू वापस 100, b की वैल्यू कितना अपने पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस b का होल क्यूब, और b की वैल्यू कितना 1, होल क्यूब है तो होल क्यूब लिख दिया अपने। फिर इक्वल तो इक्वल चल रहा, 1 की पावर 3 तो 1 ही आएगा, 00 की पावर 3 यानी 00 को 3 टाइम लिख देते हैं। तो 1 2 एक बार हो गया, फिर वापस ये 2 टाइम और वापस ये 3 टाइम, 1 टाइम 00, 2 टाइम 00, 3 टाइम 00। ये आप मल्टीप्लाई करो 100 को 3 टाइम तो भी आंसर आएगा माइनस 3। जैसे 100 का स्क्वायर तो 1 तो लिखना नहीं, 1 का स्क्वायर यही होता है। अब 00 को 2 टाइम लिखने बोल रहा है तो 00 ठीक ये लिख दिया, मल्टीप्लाई 1, यानी 100 का स्क्वायर करने पर ये आएगा आपका प्लस, डायरेक्ट लिखने का तरीका बता रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस और 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 कितना आपका 1 ही आएगा। अब वापस लिख देते हैं 1 और 6 टाइम 0 माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 से तो 3 आएगा और वापस का मल्टीप्लाई होगा 1 से तो ये आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3
का मल्टीप्लाई ये होगा, फिर उसका मल्टीप्लाई 3 का अगर 1 से करोगे तो ये आएगा, तो 3 और 1 2 3 4 1 2 3 और 4 ईजी है। फिर प्लस जैसे 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 का 1 से करोगे तो 3 आएगा, और 00 है ये 00 और माइनस का 1। अब इसके बाद प्लस वाला नंबर एक तरफ और माइनस वाला नंबर एक तरफ, तो इसको प्लस कर देते और माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा, या जैसे आप करना चाहो, बोले इसको इसमें माइनस कर दो और इसको इसमें माइनस कर दो, जैसे अपने इजी पड़ता है। तो 10 लाख में से 30,000 माइनस कर तो आया 9,70,000 प्लस 300 में से 1 माइनस हुआ तो 299, वापस इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 97,000 और 299, ये आपका आंसर हो गया। तो मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताया, अब आपको ऐसे ही सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जरूर घर पे सॉल्व करना है, सेकंड और थर्ड, ठीक। बहुत अच्छे से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन 8 का एक और क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी सभी को फैक्टराइज करने की बोला है आपसे, और ऐसे करके फर्स्ट से लेकर 5th तक क्वेश्चन दे रखे हैं। बहुत आराम से और बहुत आसानी समझिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं स्क्वायर के फॉर्म में, आज बस क्यूब में आ गया और कुछ नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, आपको बस आइडेंटिटी पहचाननी है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले चलिए, अब क्यूब में आ रहा है तो क्यूब वाली आइडेंटिटी, अब क्वेश्चन ए बी में चल रहा है तो आइडेंटिटी भी क्यूब वाली लगाएंगे, लेकिन ए बी में नहीं, कौन सी में लगाएंगे, एक्स में है ना। तो आइडेंटिटी कौन सी, एक्स क्यूब प्लस कौन सा, फिर वापस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आपकी। बस वाई क्यूब यहाँ लिख के हमने आगे लिख दिया, वो भी क्वेश्चन को देखने के हिसाब से लिख रहे हैं ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी लिखिए अपने, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3xy स्क्वायर। वो आइडेंटिटी जो अपने अभी पहले यूज़ करी थी, बस वाई क्यूब को आगे लिख दिया पीछे के बजाय। वो इसलिए कि आइडेंटिटी को कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये क्यूब है तो ये क्यूब वाली, ये क्यूब वाली तो ये क्यूब वाली, फिर स्क्वायर वाली तो स्क्वायर वाली और स्क्वायर तो स्क्वायर वाली, इसलिए दोनों को कंपेयर करने के लिए आसानी हुआ, इसलिए लिखा ऐसा। तो चलिए पहले एक्स को ढूंढते हैं और वाई को ढूंढते हैं, एक्स को और वाई को बनाते हैं। कैसे एक्स को और वाई को बनाएंगे, तो देखिए अगर 8 को लिखना चाहो तो 8 को क्या लिख सकते हो आप, 2, जो 2 की पावर 3 कितना बनेगा, 8 ही बनता है ना। जैसे अगर 2 की पावर 3 लिखो तो 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 आ जाता है, यानी 2 की पावर 3 को आप 8 लिख सकते हो, या मैं बोल सकता हूँ 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 8 है तो 8 को क्या लिखेंगे, 2 और ए, ये लिखा ए, और पूरे का होल क्यूब, तो 2 की पावर 3 8 बन जाएगा और ए का भी क्यूब बन जाएगा, क्योंकि ए का क्यूब भी तो है। तो ये 8 ए क्यूब को 2a का होल क्यूब लिख दिया, प्लस अब b तो वैसे ही क्यूब में है तो ये b का होल क्यूब बन गया। ओके, ठीक। तो इस आइडेंटिटी का यूज अपन कर रहे हैं ना। प्लस अब फिर क्या है, 3x स्क्वायर वाई, क्या है 3x स्क्वायर वाई, ये आपका, तो ये लिखा 3। अब x कितना अपना 2a और y कितना है तो b है, x कितना है तो 2a और y कितना b है, तो लिखा मैंने 2a और स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक। फिर y, और y कितना b है, ये b लिख दिया। 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई, x 2a तो 2a लिख दिया और b है तो b। फिर प्लस 3xy स्क्वायर, 3xy स्क्वायर, ये लिखा मैंने 3। अब x कितना है तो 2a, ये 2a, y का स्क्वायर, y कितना है तो y तो b है, तो y के प्लेस पर b, और स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर, ठीक। तो उन्होंने ये आइडेंटिटी का यूज करा है, ठीक। अच्छा देखिए, इसी क्वेश्चन को उन्होंने इस तरीके से जमाया है, देखो कैसे, 2 की पावर 3 8 बन गया और a का क्यूब, फिर b का क्यूब। अब यहाँ 12 आ रहा है तो यहाँ 12 देखो अंदर चला गया, कैसे चला गया, 3 जो एज इट इज, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 3 से कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा, ये का स्क्वायर हो, ये भी एज इट इज। ऐसे 3 2 जा 6a और b स्क्वायर। तो अपन इसी को इस तरीके से अरेंज कर लिया, तो करा है तो अपन ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यूजिंग बिलो आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी जो अपने यूज करी, ठीक। तो अब इस आइडेंटिटी में क्या बोला है कि अगर इस तरीके से अगर अरेंज हो चुका है तो इस तरीके से अगर अरेंज कर दिया आपने तो इस पूरे के प्लेस पर ये लिख सकते हो आप, तो इस पूरे के प्लेस पर भी ये जम के आ जाएगा। तो कैसे, ax प्लस वाई का होल क्यूब, तो रखा x, अब x कितना है
2a, ये रखा 2a, ठीक, तो सॉरी कितना x, तो 2a, फिर प्लस प्लस y कितना है, तो y b है, ये b और पूरे का होल क्यूब हो गया। ठीक, अब इसको फैक्टर बनाने बोला था तो पावर 3, तो टीचर में लिख दो 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट सॉल्व करके मैंने आपको बताया। ऐसे में क्वेश्चन नंबर 5 भी करके बता देता हूँ, बहुत से बच्चों को ये लेंदी लगता है, तो 5 भी देख लेते हैं क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन है 27p की पावर 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। अब इसमें भी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। अब देखिए माइनस दिख रहा था इसलिए माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ कर दी। बड़ा अपना आइडेंटिटी है भी, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो पहले क्वेश्चन को आइडेंटिटी से अरेंज कर दो और बस वैल्यू पुट करनी। इससे आराम सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं होंगे, बस आइडेंटिटी के हिसाब से जमाओ और वैल्यू पुट करनी। बहुत सिंपल और अच्छे क्वेश्चन है, तो ध्यान से करिएगा इनको बस। तो चलिए आइडेंटिटी के हिसाब से क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या दिए मैंने आपको, 27p की पावर 3। अब 27 कैसे लिखोगे, तो देखो मैं लिखा 3p और पूरे की पावर क्यूब, क्योंकि 3 की पावर 3 27 और p की पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि 3 की पावर अगर 3 लिखोगे तो 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक, तो इस तरीके से वो 27 बन जाएगा 3 आपका, और p की पावर 3। ऐसे माइनस अब 216 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो 216 को देखो कैसे लिखेंगे, 6 की पावर 3, 6 मल्टीप्लाई 6 6 जा 36, 36 जा 216 और पूरे पावर क्या बन जाएगी, ये भी 3 बन जाएगी आपकी। यहाँ पे 6 की पावर क्या बन जाएगी, 3 बन जाएगी। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और डाउट नहीं निकल के आता है कि सर हमको कैसे पता चलेगा, कि आपने तो इतना पढ़ रखा है, आपको तो नॉलेज हो गया, और हमको कैसे पता चलेगा। तो देखो उसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे बच्चों की आवाज़ आ जाती है वीडियो में भी, कैसे देखो 216 को कैसे बनाएंगे। तो समझिए मेरा मैं इधर बताता हूँ कि जैसे 216 है, आप इसकी फैक्टर कीजिएगा, 2 1 जा 2, फिर 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 2 जा 4, 1 बचा 2 7 जा 14, फिर 3 से 3 9 जा, ये तो आता ना आपको, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये बन रहा आपका। अब देखिए 2 के कितने फैक्टर और 3 के कितने फैक्टर है, तो 2 के भी कितने 1 2 3 पावर है, और 3 की भी कितनी पावर है, 3 पावर है ना। तो देखिए दोनों की 3 पावर है, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 और पूरे की पावर कितना हो गई, 3 हो गई। ये 8 में बेसिक पढ़े ना अपने, 2 की पावर भी 3 और 3 की पावर भी 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 और पूरे की पावर 3। तो 2 3 से कितना बन गया 6 और पूरे पावर 3, 2 3 जा 6 और 6 पर 3, और मैंने आपके सामने ये लिखा ना 6 की पावर 3, और ये कितना होता है तो 216 होगा। अब क्लियर हो रहा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट पता कर सकते हो। ओके, तो यानी अब आप 216 को क्या लिख सकते हो, 6 और इस पूरे को लिख दिया पूरे की पावर 3, 6 की पावर 3 बन रहा है, और 1 की पावर 3 तो 1 ही बनेगा आपका। तो अपने जमा दिया 1/216 को भी। अब जैसे मैंने ये करा, आपके सामने a और b की वैल्यू निकल के आ चुकी है। a है 3p और b कितना है 1/6, a है 3p और b कितना 1/6। अब माइनस, ये लिखा माइनस, अब वैल्यू पुट करते जाओ। अब तो बहुत आसान हो गया, बस a और b तो चाहिए था। अब तो बहुत सिंपल है, अब तो कोई भी कर सकता है। तो 3a स्क्वायर, a तो a कितना है 3p, तो रखा मैंने 3p और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक, ऐसे b कितना है 1/6, तो 1/6 ये रखा 1/6, फिर प्लस 3ab स्क्वायर, 3 एज इट इज, a की वैल्यू कितना है, a 3p है, ये रखा 3p, b कितना 1/6, ये 1/6 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद जैसे अरेंज होता है आपका क्वेश्चन, आइडेंटिटी बोलती है कि अरेंज हो गया, तो आप बस ये लिख दो। तो जैसे अरेंज हुआ बस इस पूरे के प्लेस पे आइडेंटिटी, तो इस पूरे के प्लेस पर भी ये वाली वैल्यू। तो a कितना है, तो a है 3p, ये रखा 3p, फिर वापस माइनस आता है तो माइनस, b कितना है b 1/6, ये 1/6 और होल क्यूब है तो होल क्यूब
बस पावर 3 तो 3 टाइम लिख दो, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, ये आपका आंसर हो गया। तो अपनों ने फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व करा है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 का भी फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन अभी करके बताया। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 7 के तो क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको, 8 के भी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों क्वेश्चन जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।